आज का टॉपिक है क्लीवेज या विदलन। फर्टिलाइजेशन के बाद अंडे में होने वाले विभाजन की क्रिया को विदलन कहते हैं। सर्वप्रथम स्वयंड्रम ने 1738 में मेंढक के अंडे में विदलन का अध्ययन किया। विदलन की क्रिया में अंडे में निरंतर समसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लास्टोमियर की संख्या तो बढ़ती जाती है, परंतु उनका आकार निरंतर घटता जाता है। ब्लास्टुला निर्माण के साथ ही विदलन की प्रक्रिया एंड हो जाती है। विदलन और समसूत्री विभाजन में कुछ प्रमुख अंतर पाए जाते हैं, जैसे विदलन जाइगोट में पाया जाता है, वहीं समसूत्री विभाजन सोमेटिक कोशिकाओं की विशेषता होती है। विदलन में इंटरफेज अवस्था शॉर्ट होती है, वहीं समसूत्री विभाजन में इंटरफेज सबसे लंबी अवस्था होती है। विदलन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाता है, वहीं समसूत्री विभाजन में ऑक्सीजन कंजप्शन क्लीवेज के कंपैरिजन में कम होता है। क्लीवेज की प्रक्रिया में बने ब्लास्टोमियर की साइज कम होती जाती है एवं न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो इंक्रीज हो जाता है। वहीं समसूत्री विभाजन में उत्तरी कोशिकाओं का आकार एवं न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो सेम बना रहता है। ब्लास्टोमियर के भविष्य के आधार पर विदलन दो प्रकार का होता है, निर्धारी विदलन, अनिर्धारी विदलन। पहले हम बात करते हैं निर्धारी डिटर्मिनेट विदलन या क्लीवेज। निर्धारी विदलन को मोज़ेक विदलन भी कहते हैं। विदलन के फलस्वरूप बने ब्लास्टोमियर का भविष्य पूर्व में ही निर्धारित रहता है। यदि विकसित हो रहे भ्रूण में से किसी विशिष्ट ब्लास्टोमियर को रिमूव कर दिया जाए तो उस संरचना विशेष का निर्माण नहीं होगा, जिसका निर्माण रिमूव किए गए ब्लास्टोमियर द्वारा होना था। यह विदलन निमेटोड, एनेलिडा, मोलस्का तथा ट्यूनिकेटा जैसे जीवों में पाया जाता है। अनिर्धारी विदलन इनडिटरमिनेट क्लीवेज, इसे रेगुलेटिव क्लीवेज भी कहते हैं। विदलन की प्रोसेस में बने ब्लास्टोमियर का भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं होता है। यह विदलन ड्यूट्रोस्टोम में पाया जाता है। पित्तक की मात्रा और वितरण प्रतिरूप के आधार पर विदलन दो प्रकार का होता है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज में विदलन खांचे अंडे को पूर्ण रूप से दो ब्लास्टोमियर में विभाजित करती है। यह माइक्रोलेसिथल, आइसोलेसिथल और मीजोलेसिथल एग में पाया जाता है। यह चार प्रकार का होता है, रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, स्पाइरल क्लीवेज, बाइलेटरल क्लीवेज, रोटेशनल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज, इस विदलन में ब्लास्टोमियर के ऊपरी एवं निचली तले एक दूसरे के ठीक ऊपर नीचे व्यवस्थित होते हैं। यह विदलन ड्यूट्रोस्टोम जीवों में पाया जाता है। स्पाइरल क्लीवेज, इस प्रकार के विदलन से बने ब्लास्टोमियर में घूर्णन गति पाई जाती है, जिसके कारण निचली लेयर में पाए जाने वाले ब्लास्टोमियर ऊपरी लेयर के ब्लास्टोमियर के ठीक नीचे व्यवस्थित न होकर मध्य में उपस्थित होते हैं। यह प्रोटोस्टोम जीवों में पाया जाता है। बाइलेटरल क्लीवेज, इस प्रकार के विदलन में विदलन खांचे इस तरह बनती हैं कि नवनिर्मित ब्लास्टोमियर बाइलेटरल सिमेट्री में विन्यासित हो जाते हैं। यह विदलन ट्यूनिकेट्स, एम्फिओक्सस में पाया जाता है। रोटेशनल क्लीवेज,
यह मैमल्स में पाया जाता है। इस विदलन में प्रथम विभाजन मेरिडियोनल एक्सिस पर होता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज के पश्चात अब हम मेरोब्लास्टिक क्लीवेज की चर्चा करते हैं। मेरोब्लास्टिक क्लीवेज मेगालेसिथल एंड सेंट्रल लेसिथल एक्स में पित्त की मात्रा अधिक होने के कारण विदलन खांच केवल सक्रिय कोशिका द्रव्य का ही विभाजन कर पाती है। यॉक वाला भाग अविभाजित ही रह जाता है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज दो प्रकार का होता है, डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज एंड सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज मैक्रोलेसिथल एंड टेलोलेसिथल एक्स में पाया जाता है। इनमें विदलन केवल एनिमल पोल के सक्रिय द्रव्य तक ही सीमित रहता है, जिससे डिस्क के समान एम्ब्रियो का विकास होता है। यह विदलन बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस एंड मोनोट्रिम्स में पाया जाता है। सुपरफिशियल क्लीवेज यह विदलन आर्थ्रोपोडा जीवों के सेंट्रोलेसिथल एक्स में पाया जाता है। विदलन की प्रक्रिया में केंद्रक का तो विभाजन होता है, परंतु साइटोप्लाज्म का विभाजन नहीं होता है। केंद्रक अविभाजित सतही कोशिका द्रव्य में आकर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके पश्चात सतही साइटोप्लाज्म में विदलन खांचों से सुपरफिशियल ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं।